नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। पिछले एक महीने से मैं भी आपके साथ 30 अक्टूबर का इंतजार कर रहा था। इंतजार 30 अक्टूबर का नहीं था, इंतजार उस फैसले का था जो 17 नवंबर से होने वाली रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के बारे में था। डेट परीक्षा की रेलवे ने दे दी थी। रेलवे ने किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया। रेलवे ने ऑफिशियली सब कुछ अपडेट किया। रेलवे ने एप्लीकेशन के स्टेटस को चेक करवाया। रेलवे ने यहां तक अलग अलग बोर्ड जो थे रेलवे के, उसने एग्जाम को लेकर के अपडेट भी अभ्यर्थियों को दे दिया। लेकिन इस दौरान जो विधिक जो गतिविधियां होती हैं, जिसमें एक कंफ्यूजन जो 10th वर्सेस आईटीआई का बना हुआ था, जिसको लेकर के अभ्यर्थी और आप अभ्यर्थी के माध्यम से कोई एक मीडिया जो कोर्ट में थी, जो रेलवे को चुनौती कर रही थी कि आप इस परीक्षा को नहीं करा सकते क्योंकि आप ही ने चीजों को अलग तरीके से प्रेजेंट किया था। आप ही ने 10th और आईटीआई के अगर कंपैरिजन की बात की तो आईटीआई वालों को शामिल करने की बात की थी। इसको लेकर के एक कोर्ट केस किया गया था जो परीक्षा पर चुनौती था, ग्रुप डी को लेकर के कंफ्यूजन की स्थिति में ला रहा था। रेलवे लेकिन किसी भी बात को नहीं माना और अपनी सारी चीजों को कंटिन्यू रखा। इसमें गलती किसकी है और इसकी सजा कौन भुगत रहा है, इसका फैसला आप खुद कर सकते हो। रेलवे से इस तरह की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं की जा सकती। मैं भी इस परीक्षा के लिए आपको प्रिपेयर करा रहा था, आप बड़ी उम्मीदों के साथ जुड़े भी थे और मैं भी बड़े एग्रेशन के साथ आपके साथ काम कर रहा था। मैंने बीच में ब्रेक किया क्योंकि वो जो डाउट बनकर आता है, जो कंफ्यूजन अभ्यर्थी के मन में बनकर आता है, हालांकि गलती आप लोग की भी है, आप लोग मानते नहीं बातों को और सोचते हो कि चलो ठीक है, जब आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन आज हम उस स्थिति में हैं कि इस परीक्षा को लेकर के आज 30 अक्टूबर को भी आपके पास कोई फाइनल जजमेंट नहीं है। फिर से आपको एक डेट मिली है 4 नवंबर की और 4 नवंबर को यह फैसला होने वाला है। अब यह फैसला होगा 4 नवंबर को, परीक्षा होनी है 17 नवंबर से। अगले 13 दिन में आप क्या प्रिपेयर कर ले, किस स्तर पर तैयार कर लेंगे, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। सबसे पहले आते हैं थोड़ा सा रेलवे ग्रुप डी की बैकग्राउंड में चलते हैं, जिसको लेकर के मैंने आपको ऑलरेडी अपडेट किया था। इसकी जो नोटिस आई थी, इसका जो नोटिफिकेशन आया था, इस बिहाफ पर आया था कि 10th और आईटीआई, जिसमें एक पहले से रेलवे ने मेंशन किया था कि हम ग्रुप डी में आईटीआई वालों को ही शामिल करेंगे। जब यह नोटिफिकेशंस आई तभी तुरंत इस पर ऑब्जेक्शन किया गया था, लेकिन बाद में सब कुछ होता गया, केस कोर्ट में गया, लेकिन इधर रेलवे ने सब कुछ अपडेट कर दिया। रेलवे ने फाइनली नोटिस दे दी, परीक्षा की तिथि अनाउंस कर दी। वो अभ्यर्थी जो 10th पास है, जो आईटीआई पास है, भाई अभ्यर्थियों की क्या गलती है? जब हमारे पास सिस्टम हमको अलाउ कर रहा है तो हमने अप्लाई किया और हम परीक्षा के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि 17 तारीख से पेपर होगा, लेकिन अब ये चीजें इतनी उलझ गई हैं कि इस पर कोई भी निष्कर्ष पर जाना इस समय आपके बस का, हमारे बस का नहीं है। लेकिन हमारी थॉट ऑफ प्रोसेस, हमारी प्रिपरेशन, हमारी सोच हमको ले जा रही है कि हम 17 तारीख को इस पेपर को होते हुए देख रहे हैं। आज की गतिविधियों को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लीजिए और खुद आप सोचिएगा कि आप किस स्थिति में हो और हमें कल से क्या करना चाहिए और हम किस प्रकार से कल से इस पर काम करेंगे। थोड़ा सा इस पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले मैं पूरी तरह से इसमें दोषी दूंगा रेलवे को। रेलवे को सब क्लियर करना चाहिए था, रेलवे को डिलेमा में नहीं रखना चाहिए था। नहीं स्पष्ट है, क्लियर कर दो, क्लोज कर दो। बहुत सारी परीक्षा रेलवे की लगी हुई है, एनटीपीसी दे रहा है, ठीक है, इसके बाद भी आरपीएफ की परीक्षा आने वाली है। बहुत सारी परीक्षा रेलवे ऑलरेडी अप्लाई कर रहा है, लेकिन इस परीक्षा को लेकर के अभ्यर्थियों को इतना कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं थी। नई चीजें क्लियर है, रोक दीजिए, फाइनल बता दीजिए कि चलो ठीक है, देखा जाएगा। बट रेलवे की अपनी दलील है। आज की बात अगर हम लोग करते हैं, इन 3 लोगों में जो अभ्यर्थी उलझ करके रह गया है उसकी थोड़ा से बात करते हैं। सबसे पहले मैंने ऊपर रेलवे को रखा है, कोर्ट से कैट में ये बता, मतलब कैट के माध्यम से 30 अक्टूबर मतलब आज ही के दिन सुनवाई होने वाली थी। हम सब 2 दिन 3 दिन 4 दिन से मैं पढ़ाई रोक दिया था, मैंने पढ़ाना बंद कर दिया था। हमने कहा रोक देते, अभी सुन लेते हैं पहले फैसला, इसके बाद फिर लग के हम पढ़ाते 10-12 दिन में जो मेहनत हो सकती है करते। आज जब चीजें सामने आई, शाम तक मैं भी काफी उलझा हुआ चीजों को वेट कर रहा था, कुछ अच्छा मिल जाए, कुछ समझ में आ जाए। लेकिन अंत में यही समझ में आया कि सुनवाई शुरू हुई। पहले तो रेलवे के आला अधिकारी थे नहीं, मतलब ये सोचो अजीब स्थिति थी। कोर्ट में जो है स्थिति है कि रेलवे के अधिकारी नहीं थे। रेलवे की तरफ दलील, थोड़ा सा हमें समय दीजिए। समय फिर से मिला, 3-3:30 बजे फिर सुनवाई हुई, घंटे 1.5 घंटे सुनवाई हुई और उसमें परिणाम क्या निकला? रेलवे ने कहा आपके पास अभी पूरी तरह से, रेलवे की पूरी मतलब कोशिश थी कि चीजों को ब्रेक किया जाए। मतलब इस गतिविधि को जो 10th और आईटीआई के वर्सेस में किसी एक के पक्ष में फैसला सुनाने की बात थी, उसको वह चाहता है कि ब्रेक हो जाए। रेलवे एक्चुअली चाहता है कि परीक्षा हो जाए, रेलवे चाह रहा है कि पेपर हो जाए, लेकिन जो सही में नहीं नीतिगत है। यहां किसी भी दोष नहीं हो सकता, कोई भी अभ्यर्थी, कोई भी मतलब चाहे 10th हो चाहे आईटीआई, किसी का क्या दोष है भाई? अगर आईटीआई वाला भी सोचा है तो उसने भी तो मेहनत करी, पढ़ाई लिखाई करी है।
वो भी सोच रहा है कि हमें इसमें प्रॉपर वेटेज मिलना चाहिए। और 10th वाले की भी क्या गलती है, उसको भी तो लग रहा है कि जब हमें प्रॉपर फॉर्म भराया गया तो हमें परीक्षा हमारी कराओ। रेलवे नहीं चाह रहा है कि यहां पर जो है यह ब्रेक हो, रेलवे चाह रहा है कि पेपर हो 17 तारीख से, इसलिए रेलवे इसमें टाल मटोल किया और केस अंततः फाइनल जो सुनवाई ये हुई कि 4 तारीख को, जो 30 तारीख को यहां पर सुनवाई होनी थी, यह सुनवाई 4 तारीख को अब जाएगी, अर्थात 4 नवंबर को फिर से कैट सुनवाई करेगा इसके लिए कि 17 नवंबर से यह पेपर हो पाएगा, एग्जाम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मतलब एग्जाम को लेकर के ब्रेक नहीं किया गया है कि एग्जाम नहीं होगा, इस बात के लिए सुनवाई होगी कि 17 तारीख से पेपर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इसके लिए अभी आपको 4 नवंबर तक का फिर इंतजार करना पड़ेगा। और फिर 4 तारीख को मान लीजिए ये फैसला आ गया, किसी तरह से एक बीच का ऐसा मार्ग निकाला गया कि जो आरआरबी है, रेलवे है, यह ग्रुप डी का एग्जाम अगर मान लीजिए यह करा दे 17 तारीख से, ठीक है, 17 नवंबर से करा दे, जो अगले 1 महीने तक एग्जाम चलेगा, तो बताइए आपकी स्थिति क्या है। ठीक है, आपकी स्थिति क्या है, किस कंडीशन में हो, कितनी प्रिपरेशन में हो, कितना आपने पढ़ लिया है और आगे आपको क्या करना चाहिए। मैं तो आपको एक अभ्यर्थी के तौर पर एक संदेश दूंगा, सजेशन दूंगा कि आंख बंद करके अभी केवल 4 तारीख कुछ भी वेट ना करो, केवल पढ़ो। ठीक है, केवल पढ़ो और कुछ मत करो। पता चले कि इतनी उम्मीदों के बाद यह भर्ती और यह ऐसे निकल जाए इनकी सुनवाइयों में, और जब पेपर देने बैठे तो पता चला कि हमारी स्थिति नहीं थी कि हम पेपर में अच्छा कर पाए। तो आपकी सब केवल और केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती कि आप पढ़ाई करिए। हम तो ये देख रहे हैं कि हंसी का पात्र बन गया है सिस्टम, यह सुनवाई, यह व्यवस्था बिल्कुल हंसी का पात्र बन गया अभ्यर्थियों की नजर में, छोटे छोटे बच्चों की नजर में। समझ रहे हैं, हमारी भी कोई मतलब ऐसा नहीं था, हम ग्रुप डी को ही फोकस करते। बहुत सारे अभ्यर्थी हमसे डिमांड किए थे, बहुत ज्यादा बैचेस हमने नहीं पढ़ाई, लेकिन फिर भी जैसे आप में से बहुत सारे कॉमन अभ्यर्थी हमसे जुड़े हुए हैं, मैक्सिमम बच्चों का मैसेज था कि सर ग्रुप डी पढ़ाइए, ग्रुप डी पढ़ाइए। मैंने ग्रुप डी के लिए पूरा प्लान दिया था, देखिए आपको मैं दिखाता हूं, ग्रुप डी के लिए पूरा प्लान दिया था। ये देखिए प्लेलिस्ट, अगर देखिए बीसीओ वीडियो होंगे इसमें, ये प्लान मैंने दिया कि इसमें आपको कोई पेड बैच नहीं लेना है, प्रॉपर इसको मैं पढ़ाऊंगा, ये आपको वादा है और मैं कराऊंगा। अगले 10-12 दिन मेरे एग्रेशन से आपको दिखेंगे, जिसमें मैं यहां पर प्रॉपर लग करके रेलवे के लिए उतनी मेहनत जरूर करा दूंगा जितने से आपका कंफ्यूजन तो खत्म हो जाएगा, परीक्षा के लिए आप एक अच्छी स्थिति में होंगे, मैं आपको वादा करता हूं। यहां पर मैंने अच्छे अच्छे टॉपिक्स कवर किए, मिसलेनियस प्रैक्टिस की अभी बारी थी और यही मुझे आपको कराना था। और इसके लिए मैं आपको वादा करता हूं कि मैथ के साथ साथ मैं वादा करता हूं कि आपको रीजनिंग में भी यहां पर अपने सिस्टम के, संस्थान के अच्छे अध्यापक को ऐड करके मैं आपकी प्रिपरेशन को बेहतरीन कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं उसी प्रकार से आप रीजनिंग पर भी करिए और अलग करके हम लोग इस प्रिपरेशन को अच्छा करते हैं। बस आपको एक अभ्यर्थी के तौर पर अब इनको जो करना है करने दीजिए। ठीक है, इनको अब किसके पक्ष में फैसला देना है ये आप होने दीजिए, लेकिन मैं जो समझ पा रहा हूं इनको नीतिगत होना चाहिए, इनको दोनों की तरफ सोचना चाहिए। इन्हें आईटीआई वाले के बारे में भी सोचना चाहिए, इन्हें 10th वालों के बारे में भी सोचना चाहिए, आपको मतलब जैसे सबके बारे में सोचना चाहिए। आपको अपना काम करना चाहिए और हमें अपना काम करना चाहिए। ठीक है, हमें भी एनटीपीसी पर फोकस करना चाहिए। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी अभी एनटीपीसी का आया है तो एनटीपीसी पर लगे होंगे, ये श्योर है। तो ये एनटीपीसी के लिए अगर आप लगे हैं तो एनटीपीसी पर लगे रहिए, हम इस पर आपके साथ काम करने चल रहे हैं, दोनों के लिए, ग्रेजुएट लेवल के लिए भी और अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए, दोनों के लिए हम यहां पर प्रयास करने चल रहे हैं। मतलब यहां पर इस परीक्षा की भी हम फोकस करेंगे। हम सबसे पहला काम करेंगे ग्रुप डी के लिए आपकी प्रिपरेशन में सबसे पहले हम मिसलेनियस जितने भी अलग अलग प्रैक्टिस सेट है उसको हम कराएंगे। एनटीपीसी के लिए हम लोग यहां पर जो है जितने भी अभी प्रीवियस ईयर हुए हैं, मतलब लेटेस्ट फिलहाल 30-32 पेपर जितने भी हुए थे, जो जून में हुए थे ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल के, उसकी पूरी की पूरी हम यहां पर प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें सभी सवालों को हल कराएंगे। जितने भी आपके टोटल 800, 700, 600, 500 टोटल सवाल टोटल हुए, सब सवाल हम हल करवा देंगे। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम आपकी प्रिपरेशन में, तैयारियों में कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए और बिल्कुल कंफ्यूज ना होते हुए इधर उधर की चीजों में मत फंसिए, कोई भी चीज मत सोचिए। आने दीजिए 4 तारीख, आने दीजिए 17 तारीख, हम तैयार हैं। रेलवे तैयार तो है, रेलवे कहां पीछे हट रहा है, रेलवे तो कह रहा है, उसने एप्लीकेशन स्टेटस दे दिया आपको, अलग अलग बोर्ड यहां तक तो अपडेट करें कि 17 तारीख से तैयार रहो पेपर के लिए। 17 तारीख से पेपर की लिस्ट जारी कर रहे हैं। बताइए, सोचिए, कोई भी सेंटर, जो सेंटर्स बुक हुए, किसी सेंटर पे रिजेक्शंस का कोई नोटिस नहीं गया है, हर सेंटर अभी बुक्ड है। ये अलग बात है कि रेलवे कुछ भी परीक्षा करा सकता है, लेकिन सेंटर बुक है, नवंबर से दिसंबर तक पूरा बुक है। अब सोचो, जब इतनी चीजें रेलवे एग्रेसिवली है तो रेलवे के कुछ तो कॉन्फिडेंस होगा, कुछ तो सोच रहा होगा जिससे कि वो पेपर कराने की स्थिति में जा रहा है। तो मैं तो कहूंगा भैया ये सब आप छोड़ दीजिए, क्या होने वाला है, पेपर के लिए तैयार रहिए।
17 तारीख से होने वाले इस पेपर के लिए तैयार रहिए, जो आपका है तैयार रहिए। स्कैनर से इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। हम आपको वादा करते हैं, हम आपकी एक शानदार तैयारी रेलवे के लिए जो हो सकेगा कल से देखिएगा आप सबके साथ लग करके। इसी समय हम आपकी एक बेहतरीन स्टेप्स के माध्यम से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। आप सब पढ़िए। अब 17 तारीख से हम पेपर के लिए करते हैं, हम कोई भी नोटिस वोटिस की बात नहीं करेंगे। 4 तारीख को जब आएगा देखा जाएगा। बाकी एनटीपीसी के लिए भी अगर आप प्रिपेयर्ड हैं, तैयार हैं, आपके कमेंट सुझाव वीडियो के नीचे आने चाहिए। वीडियो लाइक कर दीजिएगा। आप अपने हिसाब से प्रिपरेशन के लिए जो हमसे उम्मीद कर रहे हैं आप लिख दीजिएगा। हम आपको वादा करते हैं कि हम किसी भी जो आपकी उम्मीदें उसको तोड़ेंगे नहीं, आगे हम आपके साथ काम करेंगे। नहीं कोई कंफ्यूजन की स्थिति आएगी, हम 17 तारीख तक हम चलेंगे लेकर के। 4 तारीख को जो आएगा देखा जाएगा, पहले पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलता हूं कल आपसे इसी तरह से क्लासेस के माध्यम से। थैंक यू सो मच।